Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss an essay and the essay name is Of Travel, which is written by Francis Bacon. Francis Bacon was a great English Elizabethan prose writer and known as the father of English essays. This essay is in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 2nd, but it's also important for every literature student, and this is the second video on this particular topic of travel. So student, this essay of travel is written by Francis Bacon. This essay considers the value of Bacon's advice to the present day traveler: keep a diary, rely on a guidebook, learn the language and avoid the company of fellow countrymen. So students, I hope you understand all these things, and we have already talked about some paragraph of the essay in our previous video, and in this class we are going to discuss remaining paragraph of the essay. Students, देखो, कल हमने जो ऑफ ट्रेवल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या डिस्कस किया था कि ऑफ ट्रेवल में जो हमारे राइटर हैं, प्रोज राइटर फ्रांसिस बेकन, वो क्या बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक ट्रैवलर जो है वो एक यंग ट्रैवलर को फोकस करके बोल रहे हैं कि तुम्हें ट्रैवलिंग अगर सही मायने में करनी है तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तुम अगर कहीं किसी भी कंट्री में आप जाते हो नई जगह पे, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है या फिर वहाँ जाके क्या क्या देखना होता है, ये सब चीज़ें वो बता रहे हैं। हमने जो है एक इसका बड़ा सा पैराग्राफ कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जो रिमेनिंग स्टेंजाज हैं उन पे, रिमेनिंग पैराग्राफ पे। देखो, इफ़ यू विल हैव अ यंग मैन टू पुट हिज ट्रेवल इनटू अ लिटिल रूम एंड इन शॉर्ट टाइम टुगेदर मच दिस यू मस्ट डू। देखो, आप सब ये जो बुक है आपकी, ये निकाल लो, इसमें आपका टेक्स्ट है ऐसे की बुक में, इंग्लिश एसेइस्ट। आई होप आप सबके पास टेक्स्ट होगा, तो आप टेक्स्ट में देखें तभी आपको समझ आने वाला है। तो कल हमने जो बात की थी वो लास्ट में यही बता रहे थे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए अगर आप जाते हैं कहीं पे, और अगर आप किसी लैंड पे जाते हैं कुछ, तो आपको वहाँ डायरी भी अपने साथ रखनी चाहिए। ये सब बातें कल हमने देख ली थी इसमें। आज हम बात करें, इफ़ यू विल हैव अ यंग मैन टू पुट हिज ट्रेवल इनटू अ लिटिल रूम। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपको गाइड करने वाला है, एंड इन शॉर्ट टाइम टुगेदर मच दिस यू मस्ट डू, तो आपको उस लिटिल टाइम में भी खूब एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद बात कर रहे हैं वो फर्स्ट एज वॉज सेड, फर्स्ट ऐसा है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, इफ़ यू विल हैव अ यंग मैन टू पुट हिज ट्रेवल इनटू अ लिटिल रूम एंड इन शॉर्ट टाइम टुगेदर मच दिस यू मस्ट डू। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको किसी ऐसे गाइड के साथ जाना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, एज वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, ही मस्ट हैव सम एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज बिफोर ही गोथ। ही मस्ट, ही हु इज़ ही हियर, ही इज़ यंग मैन हियर, है ना। और जो हमारे फ्रांसिस बेकन है उस यंग मैन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एज वॉज सेड, ऐसा कहा जाता है फर्स्टली कि ही मस्ट हैव सम एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज बिफोर ही गोथ। यू शुड नो द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री बिफोर यू गो टू द कंट्री। अगर आप जाते हैं किसी कंट्री में, तो आपको उस कंट्री के बारे में एटलीस्ट थोड़ी बहुत वहाँ की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। फर्स्टली ये बोल रहे हैं। देन ही मस्ट हैव सच अ सर्वेंट और ट्यूटर एज नो द कंट्री। उसके अलावा आपके पास में एक ऐसा ट्यूटर या सर्वेंट होना चाहिए जो उस कंट्री के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानता हो, मीन्स उसने ऑलरेडी वहाँ विजिट किया हुआ हो, ठीक है। then he must have such a servant or tutor as know the country, as was like wise said। ऐसा कौन कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं उससे पहले आपको वहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता, उसके अलावा आपके पास ऐसा कोई ट्यूटर या सर्वेंट होना चाहिए जो उस कंट्री को ऑलरेडी जानता हो, ठीक है। लेट हिम कैरी विद हिम ऑल्सो सम कार्ड और बुक डिस्क्राइबिंग द कंट्री वेयर ही ट्रेवल्ड। लेट हिम कैरी, और हिम, हु इज़ हिम हियर, हिम इज़ यंग मैन हियर। तो यहाँ उस यंग मैन के पास जो ट्रैवल के लिए जा रहा है, उसके पास कुछ बुक और कार्ड होने चाहिए जो उस कंट्री को डिस्क्राइब करते हो। समझ गए ना आप? क्या अगर सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास वहाँ की, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ की, अगर आपके पास कोई कार्ड या बुक है उसमें उस कंट्री को डिस्क्राइब किया हुआ है और आप उसे रीड करते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उस कंट्री के बारे में जानना। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो उस यंग मैन के पास में कोई कार्ड या बुक होनी चाहिए जिससे वो जो डिस्क्रिप्शन है उस कंट्री का वो रीड आउट कर सके। लेट हिम कीप ऑल्सो, देखो
लेट हिम कैरी विद हिम ऑल्सो सम कार्ड और बुक डिस्क्राइबिंग द कंट्री वेयर ही ट्रेवल। जहाँ वो जा रहा है वहाँ से रिलेटेड उसके पास कोई बुक या कोई कार्ड होना चाहिए जिसमें उस कंट्री को डिस्क्राइब किया हुआ हो। विच विल बी अ गुड की टू हिज इंक्वायरी, ये उसके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। विच विल बी अ गुड की टू हिज इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी के लिए अच्छा रहेगा। देखो कुछ चीज़ों को अगर हम ऑलरेडी जानते हैं, सपोज़ आप किसी कंट्री में जाते हैं और वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी बुक में पढ़ी हुई है या आपके पास ऐसी कोई गाइड बुक है जिसको आपने रीड आउट किया है, तो आप अगर किसी से इंक्वायरी करेंगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा। आपको अगर सपोज़ किसी जगह का नाम पता है तो आपको जस्ट यही पता करना रहेगा कि वो जगह मैंने देखी थी, पढ़ी थी और वो जगह कहाँ पे है वो मुझे देखनी है, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा है, तो आपको वो ईजी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं लेट हिम कीप ऑल्सो अ डायरी, और जो बंदा जा रहा है उसके पास में एक डायरी भी होनी चाहिए। लेट हिम नॉट स्टे लॉन्ग इन वन सिटी और टाउन, और उसको इतना सेंस होना चाहिए कि वो किसी एक जगह पे, किसी एक टाउन पे बहुत लंबे टाइम तक ना रुके। ऑब्वियस बात है कि अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जो घूमने के लिए 2 दिन है और आप अगर वहाँ 4 दिन का स्टे कर लेते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, आपकी मनी वेस्ट और आप कुछ जो है वही चीज़ दोबारा देख रहे हैं या वहीं पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो जितना डिज़र्व करती है वो जगह जितना डिज़र्व करती है उतना ही टाइम उस जगह को दो, उससे ज़्यादा आप मत दो, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे। लेट हिम नॉट स्टे लॉन्ग इन वन सिटी और टाउन, बहुत ज़्यादा किसी सिटी और टाउन में ना रुके। मोर और लेस एज द प्लेस डिज़र्व, उतना ही रुकें जितना कि वो प्लेस डिज़र्व करता है। मोर और लेस, अगर वो प्लेस ज़्यादा डिज़र्व करता है तो आप बहुत ज़्यादा रुक सकते हैं, मीन्स आप आराम से 6-7 दिन रुक सकते हैं। पर अगर वो प्लेस इतना डिज़र्व नहीं करता है, वो 2 दिन की जगह और आप वहाँ पूरा 1 वीक रुक रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट नॉट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना रुकें। ने मतलब नेवर, है ना। ये सब जो ने और ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये आर्किक लैंग्वेज है। आर्किक लैंग्वेज उस टाइम एलिजाबेथन एज में हुआ करती थी, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। व्हेन ही स्टेड इन वन सिटी और टाउन, जब वो किसी एक सिटी और टाउन में रुकता है, लेट हिम चेंज हिज लॉजिंग फ्रॉम वन एंड पार्ट ऑफ द टाउन टू अनदर, तो उसको क्या करना चाहिए अगर वो किसी सिटी में रुकता है, तो लेट हिम चेंज हिज लॉजिंग इन द सेंस कि जो शेल्टर हो, उसका रहने की जो जगह हो, तो वो उसको चेंज करती रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सपोज़ कहीं जा रहे हैं और आपने एक ही जगह अपना रूम ले लिया या किसी जगह होटल बुक करवा लिया या कोई जगह ऐसी बुक करवा ली, लॉज बुक करवा लिया रहने के लिए, और आप वहीं रह रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, आपकी लोगों से जान पहचान बढ़ती रहेगी। तो आपको अपना जो रूम है, जो भी अपना रहने की जगह है, वो चेंज करती रहनी है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे हम, लेट हिम चेंज हिज लॉजिंग फ्रॉम वन एंड पार्ट ऑफ टाउन टू अनदर विच इज़ अ ग्रेट फ्रॉम एडमेंट ऑफ एक्वेंटेंस, है ना। एक्वेंटेंस मीन्स आपकी जान पहचान बढ़ती रहेगी। अगर आप चेंज करते रहेंगे अपने प्लेसेस को, रुकने के प्लेसेस को चेंज करते रहेंगे, तो आपकी जान पहचान लोगों से बढ़ती रहेगी। अगर आप कहीं जाके एक ही जगह स्टिक हो गए, एक ही जगह चिपक गए हो, कोई रूम लिया है, वहीं रह रहे हो, वहीं से घूमने जा रहे हो सब जगह, तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं है जितना आप अगर जगह चेंज कर करके रुकते रहें। लेट हिम स्क्विंस्टर हिमसेल्फ फ्रॉम कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन, और आपको क्या करना है, लेट हिम स्क्विंस्टर इन द सेंस थोड़ी दूरी बनाकर रखें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी टाइप ऑफ, है ना, कि थोड़ी दूरी बना के रखें। किससे, लेट हिम स्क्विंस्टर हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपनी कंट्रीमैन से दूरी बना के रखें। कहने का मतलब यहाँ ये है कि सपोज़ आप इंडिया से बाहर कहीं भी एब्रोड घूमने जाते हैं और आप घूमने गए हैं, तो आप एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि आप बार बार अपने फ्रेंड्स को, इंडिया वाले फ्रेंड्स को फ़ोन कर रहे हैं कि यार क्या, कैसे, मन ही नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ दूरी बना के रखें अपने कंट्रीमैन से, ताकि आप जिस जगह गए हैं वो जगह अच्छे से एंजॉय कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। क्या बोल रहा है वो कि आप जहाँ भी जाएं, लेट हिम स्क्विंस्टर हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। एंड डाइट इन सच प्लेस वेयर देयर इज़ गुड कंपनी ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रेवल, एंड डाइट इन सच प्लेस, और वहाँ अपनी डाइट लें
वेयर देयर इज़ गुड कंपनी ऑफ द नेशन, जहाँ पे क्या है, गुड कंपनी ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रेवल्ड, जहाँ वो गया है, जहाँ ट्रेवल किया है, वहाँ पे क्या करे, ऐसी डाइट ले। एंड डाइट इन सच प्लेस, ऐसी जगह पे डाइट लें, वेयर देयर इज़ गुड कंपनी, जहाँ पे अच्छी कंपनी हो, ऑफ द नेशन, नेशन की, वेयर ही ट्रेवल, जहाँ वो गया है वहाँ वो ऐसी जगह ही डाइट लें, ऐसी जगह ही खाना खाएं जो उसके नेशन से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो गुड कंपनी वाले लोग हैं। आया समझ? लेट हिम अपॉन हिज रिमूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, लेट हिम अपॉन हिज रिमूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removed, that he may use his favor in those things he desires to see or know। अब देखो इस पूरी लाइन का मीनिंग ये है, इन 2 लाइन्स का मीनिंग, कि अगर आप सपोज़ किसी से बात कर रहे हैं तो आप उससे जान पहचान बढ़ाएं, आप अलग अलग लोगों से बात करें, है ना। जितने आप लोगों से बात करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, आपको वहाँ के लोगों की जानकारी मिलेगी। और आप अगर वहाँ से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपको हो सकता है कि वो लोगों के लिंक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ तो ये बंदा है और इसकी कोई मामा बुआ दादा नानी उस जगह भी रहते हैं, तो वो अगर अपने बारे में बताएगा कि यार मेरा जो एक बंदा है या मेरा फ्रेंड है या मेरा कोई कज़न है वो वहाँ रहता है, तो आपको क्या है, उन नॉलेज मिलेगा, तो आपको माइंड में रहेगा अगर आप किसी और दूसरी जगह भी जाएंगे तो कि हाँ मैंने उस पर्सन से बात की थी और उसके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं। तो सपोज़ आपको कोई काम हो तो वो आपके काम आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लोगों से इस अकॉर्डिंग बात करनी है, ठीक है। फिर कहा था लेट हिम अपॉन हिज रिमूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको रिमूव करना है वन प्लेस से अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जाते रहना है ताकि आप क्या करो, लोगों से जान पहचान बढ़ा सको। प्रिक्योर रिकमेंडेशन टू सम पर्सन ऑफ क्वालिटी रिजाइडिंग इन द प्लेस विदर ही रिमूव, दैट ही मे यूज हिज फेवर इन दोज थिंग्स ही डिज़ायर टू सी और नो। तो आप अगर एक दूसरे रिमूव करके एक दूसरे की जगह चेंज करते रहेंगे तो बहुत लोगों से आपकी जानकारी हो जाएगी और आप कभी भी अपने जगह जाएंगे, उस जगह जाएंगे तो आपको लोगों के बारे में पता रहेगा। 10 ही में अब्रिजेस ट्रेवल, तो वो अपना ट्रेवल जो अब्रिज कर सकता है, अब्रिज इन द सेंस शॉर्ट, है ना। तो ही में अब्रिजेस ट्रेवल विद मच प्रॉफिट, अपने मच प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ ये जो लाइन है इसका मीनिंग यही है कि आप अपने ट्रैवल को बहुत शॉर्ट और स्वीट बना सकते हैं, ठीक है, विद मच प्रॉफिट, और वो भी अच्छे प्रॉफिट के साथ। कहने का मतलब यहाँ यही है कि आपको इस अकॉर्डिंग ट्रैवल करना चाहिए कि आपके मनी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो और आप बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को देख लें और आप बहुत सारे लोगों से जान पहचान कर लें। वो आपका जो टूर है वो एकदम यादगार मेमोरेबल टूर हो, वहाँ से आपको कुछ लर्निंग भी हो और वहाँ लोगों से जान पहचान भी हो, आपकी मनी भी वेस्ट नहीं हो। इस अकॉर्डिंग आपको ट्रैवल करना चाहिए। 10 ही में अब्रिजेस ट्रैवल विद मच प्रॉफिट। एज फॉर द एक्वेंटेंस विच इज़ टू बी सॉट इन ट्रैवल दैट विच इज़ मोस्ट ऑल प्रॉफिटेबल, जितनी भी आपने जान पहचान की है, एक्वेंटेंस इन द सेंस जान पहचान की है, विच इज़ टू बी सॉट इन ट्रैवल दैट विच इज़ मोस्ट ऑल प्रॉफिटेबल, वो सब प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, वो सब आपको कभी ना कभी काम आने वाली होनी चाहिए। इज़ एक्वेंटेंस विद द सेक्रेटरीज एंड एम्प्लॉयड मैन ऑफ एम्बेसडर्स, और आपको स्पेशली एक्वेंटेंस किससे करनी है, जान पहचान किससे करनी है, विद द सेक्रेटरीज से करनी है। सपोज सेक्रेटरीज जो है उनसे आप जान पहचान करते हो, सपोज़ आप किसी होटल में गए तो होटल में जाने के बाद आप सेक्रेटरी से जान पहचान कर रहे हो, तो आपको उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके पास में क्या काम होता है, उनका जस्ट कोई लेटर टाइप कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के बारे में वहाँ से नॉलेज मिल सकता है, आपको बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल सकता है। तो सेक्रेटरीज से आप जो है अपना जान पहचान बढ़ाएं। एंड एम्प्लॉयड मैन ऑफ एम्बेसडर्स, और जो एम्बेसडर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन को, उन एम्बेसडर से अपनी जानकारी बढ़ाएं, क्योंकि उनको भी अलग अलग देशों के बारे में नॉलेज होता है, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिन पे उनका कमांड होता है। तो एम्बेसडर्स से भी आप अपना जो है एक्वेंटेंस बढ़ा सकते हैं, जान पहचान बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा फॉर सो इन ट्रैवलिंग इन वन कंट्री ही शैल सक द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी, तो अगर वो एम्बेसडर से जान पहचान बढ़ाओगे आप, तो आपको एक ही कंट्री में ऐसा फील होगा जैसे आपने बहुत सारी कंट्री का एक्सपीरियंस ले लिया हो।
गॉट माई पॉइंट? क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर आप किसी एम्बेसडर से या सेक्रेटरी से जान पहचान बढ़ाएंगे तो उनके पास पूरा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, और एम्बेसडर्स के पास तो होता ही, वो फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो एम्बेसडर से आप जान पहचान बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अदर कंट्रीज़ के बारे में पता चलेगा जहां आप नहीं घूमे हो। तो आप एक ही कंट्री में घूमने से आपको बहुत सारी अदर कंट्रीज़ का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। कैसे? अगर आप एम्बेसडर से जान पहचान बढ़ाते हैं तो। लेट हिम ऑल्सो सी एंड विजिट eminent persons in all kinds। और आपको क्या करना है? let him also see and visit eminent person in all kinds which are of great name abroad that he may be able to tell how the life agreed with the fame। और आपको क्या करना है? let him also see and visit। आपको ऐसे भी कुछ घरों में जाना है या उनको विजिट करना है जो कि एमिनेंट हैं, जो कि वहाँ के पॉपुलर लोग हैं, जो कि वहाँ के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे लोगों के घर भी आपको जाना है या फिर आपको विजिट करना है या उनके बारे में आपको पता करना है। लेट हिम ऑल्सो सी एंड विजिट एमिनेंट पर्सनस इन ऑल काइंड। जो भी एमिनेंट पर्सनस हैं, जो भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं या वहाँ के कोई पॉपुलर लोग हैं जिनका नाम है, मतलब जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह के जो नामी लोग हैं उनसे आप ज़रूर मिलें। विच आर टू ग्रेट नेम एब्रोड, जिनका नाम ग्रेट हो एब्रोड में। विद दैट ही मे बी एबल टू टेल हाउ द लाइफ एग्रीड विद द फेम। तो वो आपको ये बता सकते हैं कि फेम के साथ, एक पॉपुलरिटी के साथ आप अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो, पैसे वाले लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका नाम चल रहा हो, जिनके पास फेम हो, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी लाइफ को विद फेम कैसे आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा फॉर क्वेरल्स दे आर विद केयर एंड डिस्क्रिशन टू बी अवॉइडेड। आपको किससे बचना है? लड़ाइयों से बचना है। आपको किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, किसी के साथ उलझना नहीं है। फॉर क्वेरल्स दे आर विद केयर एंड डिस्क्रिएशन टू बी अवॉइडेड। डिस्क्रिएशन आपको अवॉइड करना है, आपको अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो अवॉइड करना है, किसी के साथ में उलझना नहीं है। अदर कंट्री में जाके कल को आप जाके अपने अब्यूज़ करना शुरू कर दो अपनी लैंग्वेज में और सामने वाले बंदे को गुस्सा आ जाए। आप तो वहाँ अननोन हो सिटी में और उस बेचारे की उस कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो किस पे आने वाला है? उल्टा आप ही पे आने वाला है। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। आप कहीं भी किसी नई जगह जाते हैं तो आपको क्या करना है? वहाँ के लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। आपको किसी से भी उलझना नहीं है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना है, तो किसी के साथ आपको उलझना भी नहीं है ना। फॉर क्वेरल्स दे आर विद केयर एंड डिस्क्रिएशन टू बी अवॉइडेड। दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस, हेल्थ, प्लेस एंड वर्ड्स। और आपको मेन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस। मिस्ट्रेसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्ट्रेसेस हियर? मिस्ट्रेस इन द सेंस प्रोस्टिट्यूट्स। अगर आप किसी नई जगह जाते हैं तो आप स्पेशली लड़कियों का या ऐसी औरतों का ध्यान रखें जो प्रोस्टिट्यूट्स में हैं, जो कि अपना फिज़िकल अपना वो करती है, तो उनका स्पेशली ध्यान रखें। हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ऑब्वियसली। प्लेस एंड वर्ड्स, और ऐसी कोई जगह पर ना जाएं जो आपके लायक नहीं है, जो जिसमें आपको कभी भी कोई खतरा हो सकता है, तो आप ऐसी जगह पर ना जाएं। एंड वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करें, कुछ भी मुंह से ना निकालें, गाली गलौज ना करें वहाँ पर अगर आप कहीं नई जगह में जा रहे हैं। एंड लेट अ मैन बीवेयर, और इंसान को लेट अ मैन बीवेयर, सावधान रहना चाहिए। हाउ ही कीप कंपनी विद क्लॉरिकल एंड क्वारलसम पर्सन, कि उसको अपनी जो कंपनी है कैसे बिठानी है एक इरिटेट पर्सन और क्वारलसम, लड़ाईखोर पर्सन के साथ। मतलब लेट अ मैन बीवेयर, उसे किसी भी इंसान को अगर जो नई कंट्री पे जा रहा है उसको सावधान रहना चाहिए। किससे? हाउ ही कीप द कंपनी विद क्लॉरिकल एंड क्वारलसम पर्सन, कि आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बंदा है, हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं, ये कंफर्म है, तो कोई इरिटेट करने वाला बंदा है या जो लड़ाईखोर बंदा है, जिसको जो अपनी बोल भी रहा है तो ऐसा फील हो रहा है कि यार अब लड़ लेगा, तो उनसे हमें कैसे अपना कन्वर्सेशन मेंटेन करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा फॉर दे विल इंगेज हिम इनटू देयर ओन क्वेरल्स, फॉर दे विल, वो क्या होते हैं? अपने खुद की क्वेरल में इंगेज रहते हैं। व्हेन अ ट्रेवलर रिटर्न होम, जब कोई ट्रेवल वापस अपने घर आता है, रिटर्न होम, लेट हिम नॉट लीव द कंट्रीज वेयर ही हैड ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर बिहाइंड हिम। तो उसको घर आने के बाद जिस कंट्री में वो विजिट करके आया है वहाँ के बारे में कुछ भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। लेट हिम नॉट लीव द कंट्रीज वेयर ही हैड ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर बिहाइंड हिम। तो उसने क्या क्या चीज़ें वहाँ देखी,
किन किन लोगों से वो मिला, किन से उसका एक्वेंटेंस हुआ, है ना, किन से उसकी मीटिंग हुई, कौन सी जगह पे वो गया, क्या उसने नया देखा, क्या नया सीखा, किससे लड़ाई हुई, किससे उसके रिलेशंस अच्छे हुए। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जस्ट जाके आए उस कंट्री में और अपने घर पे आते ही वो भूल गए। आपको भूलना नहीं है, उन चीज़ों को आपको याद रखना है ना। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पीछे छूट गई वो छूट गई, आपको याद रखना है। बट मेंटेन अ कॉरेस्पॉन्डेंस बाय लेटर्स विद दोज ऑफ हिज एक्वेंटेंस विच आर ऑफ मोस्ट वर्थ। तो आपको ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में अच्छे आए थे, अगर सपोज आप किसी कंट्री में गए हो और आपके कुछ अच्छे रिलेशंस बने हैं, तो उनसे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन, एक नॉर्मल सा रिलेशन मेंटेन करके रखना है बाय लेटर्स, लेटर के थ्रू। अब आजकल तो व्हाट्सएप, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें आ गई, सोशल मीडिया इतना है, बट उस टाइम लेटर हुआ करते थे। तो यहाँ हमें बेकन सजेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी लेटर के थ्रू या कैसे भी उन लोगों से जान पहचान अपनी बना कर रखो। मतलब ऐसा नहीं कि आप आ गए, आपका काम पूरा हुआ और उन लोगों को भूल गए, तो वो एक सेल्फिशनेस आ जाएगी, तो वो चीज़ आप में नहीं आनी चाहिए। आप उनसे थोड़ा बहुत वार्तालाप अपना रखो, अपना कन्वर्सेशन रखो, चाहे वो कैसे भी रखो। अभी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उस टाइम लेटर ही हुआ करता था। तो विद दोज ऑफ हिज एक्वेंटेंस विद विच आर ऑफ मोस्ट वर्थ, जो आपके लिए मोस्ट वर्थ है, वहाँ पे जो आपको बहुत अच्छे लोग मिले उनसे एटलीस्ट रखो। सबसे पॉसिबल नहीं है, आई नो, बट उनसे तो रखें आप। एंड लेट हिज ट्रेवल अपीयर रादर इन हिज डिस्कोर्स देन इन हिज अपीयरल ऑफ गेस्चर्स। लेट हिज ट्रेवल अपीयर, और उसका जो ट्रेवल है वो अपीयर रादर इन हिज डिस्कोर्स देन इन हिज अपीयर और गेस्चर। एंड इन हिज डिस्कोर्स लेट हिम टू बी रेदर एडवाइज्ड इन हिज आंसर्स देन फॉरवर्ड्स टू टेल स्टोरीज। अगर आप कहीं कंट्री में गए हैं तो आपने वहाँ से कुछ चीज़ें सीखी होगी, तो अच्छी चीज़ों को अगर आप सीख कर आए हैं तो उसे ज़रूर अपनी लाइफ में लाएं, अप्लाई करें। बट अगर आप कुछ भी सीख के आए हैं, आप ऐसे एरोगेंस के साथ घूम रहे हैं कि यार मैं तो जस्ट अमेरिका से आया हूँ, मुझे तो यहाँ का कुछ क्लाइमेट सूट ही नहीं हो रहा है, मुझे तो पता नहीं कैसा लग रहा है, घुटन सी हो रही है, मतलब ऐसा शो ऑफ नहीं करें आप लेवल में आए, लेवल में आके आपको जो चीज़ें वहाँ अच्छी लगी उनको ऑब्वियसली आपको डिस्क्राइब करना है, लोगों को बताना है, अपनी स्टोरीज सुनाएं, बट उन स्टोरीज में आपका एरोगेंस फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड लेट हिम ट्रेवल अपीयर रादर इन हिज डिस्कोर्स, उसका जो ट्रेवल है वो डिस्कोर्स मतलब डिबेट में, कन्वर्सेशन में अपीयर होगा। देन इन हिज अपीयरल टू द गेस्चर, आपके गेस्चर जो है, गेस्चर इन द सेंस कि जो हाथ पैर के जो इशारे कर, ये सब चीज़ें हैं, इनमें आपका जो है ट्रेवल नहीं अपेयर होना चाहिए, एरोगेंस वाला अपेयर नहीं होना चाहिए। एंड इन हिज डिस्कोर्स लेट हिम बी रादर एडवाइज इन हिज आंसर्स देन फॉरवर्ड टेल स्टोरीज। तो आप अगर कोई आपसे पूछे तो उसका आप इजीली आंसर दें, प्यार से आंसर दें, पोलाइटली आंसर दें, ना कि आप ऐसे खुद से ही एरोगेंस में बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनाएं कि यार मैं तो गया था, आप तो उस लायक ही नहीं हो, मैं तो वहाँ जाऊँगा, मैं तो वहाँ गया तो मुझे लोगों ने ऐसे बोला, आपको तो ये नहीं आता है, आप तो कभी गए ही नहीं हो। ये सब आपको नहीं अपने शो करना है। एंड लेट इट अपीयर दैट he doth not change his country manners for those of foreign parts, but only prick in some flowers of that he had learned abroad into the customs of his own country। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोली गई है, क्या बोला गया है, एंड लेट इट अपीयर दैट ही डथ नॉट चेंज हिज कंट्री मैनर्स। आपको कभी भी अपने कंट्री के मैनर्स को चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाकर आए, 10 दिन घूम कर आए हो अमेरिका में, और यहाँ आने के बाद में घर में सबको बोल रहे हो कि भाई यहाँ तो यही सिस्टम चलेगा, मुझे 9 बजे नाश्ता करना है, दैट मीन्स करना ही है, मैंने तो वहाँ ऐसा किया था, या मुझे नाश्ते में ये चीज़ें चाहिए, या फिर अब तो मैं गाड़ी के बिना कहीं जाऊँगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको कभी भी अपने कंट्री का मैनर नहीं भूलना है। अगर आप यहाँ माता पिता बोलते हो अपने पेरेंट्स को, तो माता पिता ही बोलो। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन बाहर घूम के आ गए और आप नहीं, जस्ट लाइक आप नाम से बोल रहे हो मिसेस शर्मा और लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कंट्री के मैनर को कभी ना भूलें। फॉर दोज ऑफ फॉरेन पार्ट्स, उन फॉरेन पार्ट्स के लिए जिनको अभी आप घूम कर आए हैं, उनके लिए कभी भी अपने कंट्री के मैनर ना भूलें। बट ओनली प्रिक इन सम फ्लावर्स ऑफ दैट ही हैड लर्न अब्रॉड इनटू द कस्टम्स ऑफ हिज ओन कंट्री। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ फ्लावर प्रिक करने हैं उस कंट्री से, और क्या करना है, लर्न अब्रॉड इनटू द कस्टम्स ऑफ हिज ओन कंट्री। अपने ओन कंट्री के कस्टम्स में कुछ फ्लावर प्रिक करने, इन द सेंस कि वहाँ से जो गुड थिंग्स आपने सीखी है वो ज़रूर आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी ऐसा कोई एक्सेप्ट ना करें जो रिचुअल्स जो हमारी कंट्री में ना चलता हो। मीन्स आपको अपने कंट्री के मैनर को नहीं भूलना है। तो ये हमारा ऐसे आज कंप्लीट हो गया। ऐसे का नाम था ऑफ ट्रैवल।
ऑफ ट्रैवल में हमने देखा कि हमारे फ्रांसिस बेकन हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप एक ट्रैवलर, एक गुड ट्रैवलर बनना चाहते हैं और आप एक ट्रैवल को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास डायरी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, गाइड बुक होनी चाहिए आपके पास, और आप ऐसे लोगों से एक्वेंटेंस करें, जान पहचान बनाएं जो आपके काम आ सकें, और कंट्री में आने के बाद ऐसा नहीं कि उन्हें भूल जाएं, उनसे कैसे ना कैसे अपना रिलेशन एक मेंटेन करके रखें। उसके अलावा आप कभी भी एरोगेंस में ना आए किसी भी कंट्री में जाएं तो कि यार मैं तो इधर जाकर आया हूँ और मैं तो बस यहाँ का क्लाइमेट सूट भी ना हो। मतलब एक बैलेंस लाइफ में बनना बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसे आपको इसीलिए बताया गया है क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें पता रहेगी, तो आप गौर करके अब उन चीज़ों को देख पाओगे। यही तो है ना लिटरेचर इज़ दिस, मतलब लिटरेचर यही है कि आपको एक छोटी छोटी बातों के बारे में भी सिखाया जाता है, आपको ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा किया जाता है।